चांद पर भारत का परचम लहराने के बाद अब हिंदुस्तान की नजरें सूरज पर टिकी हैं। आदित्य L1 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इंतजार अब 2 सितंबर का है, जब सूरज को जीतने के लिए भारत का आदित्य L1 बढ़ चलेगा। आदित्य L1 मिशन आखिर है क्या और किस तरह से ऐतिहासिक कदम को बढ़ाने की तैयारी की गई है, सब कुछ इस रिपोर्ट में देखिए। चांद को जीतने के बाद अब हिंदुस्तान की निगाह सूरज पर टिकी है। सूरज को जीतने के लिए भारत के पहले मिशन आदित्य L1 की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इंतजार है 2 सितंबर का, जब भारत का आदित्य L1 सूरज को जीतने के लिए निकल पड़ेगा। So today the countdown for PSLV C-50 Aditya L1 mission is starting, and tomorrow noon time we will have the launch. That's at 11:50. Then it will take almost an hour for the satellite to reach the required location and inject. So the Aditya L1 satellite is for studying our sun. भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1 सितंबर को सुबह 11:50 पर आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा स्पेस सेंटर से लॉन्च होगा। लॉन्चिंग की तैयारियां करीब पूरी हो चुकी हैं। इसरो ने लॉन्च की उल्टी गिनती शुरू कर दी है। अब इंतजार है उस घड़ी का जब भारत एक नया इतिहास लिखने चल पड़ेगा। आदित्य L1 अंतरिक्ष यान को पृथ्वी और सूरज के बीच की 1% दूरी तय कर L1 पॉइंट पर पहुंचा देगा। L1 सूरज और धरती की कुल दूरी का 1% हिस्सा है, यानी 15 लाख किलोमीटर, जबकि सूरज से धरती की दूरी है 15 करोड़ किलोमीटर। इसरो का आदित्य जनवरी 2024 के पहले हफ्ते में L1 पॉइंट पर पहुंचेगा। चंद्रयान की तुलना में आदित्य 4 गुना ज्यादा दूरी तय करेगा। L1 पॉइंट धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर है, जबकि धरती से सूरज की दूरी है 15.11 करोड़ किलोमीटर। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर भारत ने तिरंगा लहराया है। बारी अब सूरज के सीक्रेट दुनिया को बताने की है। आदित्य L1 अपने सफर के लिए पूरी तरह तैयार है। 15 लाख किलोमीटर का सफर 2 सितंबर को शुरू हो जाएगा। इसके बाद भारत एक बार फिर नया इतिहास लिखता नजर आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद अब इसरो अपने अगले मिशन के लिए पूरी तरह से तैयार हो गया है। जी हां, 2 सितंबर को भारत अपना पहला सूर्य मिशन लॉन्च करने जा रहा है। इसरो ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है कि आदित्य L1 सूर्य मिशन का काउंटडाउन भी अब शुरू कर दिया। आधिकारिक सूचना के अनुसार आदित्य L1 की लॉन्चिंग 2 सितंबर को सुबह 11:50 पर होगी। गुरुवार को इसरो ने इस मिशन का रिहर्सल भी सफलतापूर्वक कर लिया है। इस वक्त आपको इसरो का ट्वीट हम दिखा रहे हैं। अब इस मिशन की लॉन्चिंग रह गई है। इस मिशन के तहत इसरो सूर्य का अध्ययन करेगा और वहां से जुड़े रहस्यों को जानने की कोशिश भी करेगा। भारत ने इससे पहले कोई भी सूर्य मिशन नहीं किया, इसलिए कई मायनों में खास हो जाता है। एक तरफ जहां चंद्रयान 3 को लेकर सफलता भारत को हाथ लगी है, साउथ पोल में सॉफ्ट लैंडिंग हुई और उसके बाद अब इसरो अपने अगले मिशन के लिए पूरी तरह से है तैयार। ये ट्वीट आपकी टीवी स्क्रीन पर PSLV C-57 आदित्य L1 मिशन के बारे में देखिए। ट्वीट यहाँ पर इसरो की तरफ से किया गया। कुछ तस्वीरें आपको लगातार दिखा रही, जब चंद्रयान 3 की सफलता मिली, कैसे वैज्ञानिक खुश हुए थे और पूरे देश में खुशी की लहर थी। और इसके बाद अब 2 सितंबर को लॉन्च होगा आदित्य L1। 2 सितंबर को भारत अपना पहला सूर्य मिशन लॉन्च करने जा रहा है। इसरो ने ट्वीट जो किया है वो लगातार हम आपको दिखा भी रहे हैं। आदित्य L1 का सूर्य मिशन काउंटडाउन अब फिलहाल शुरू हो चुका है। आधिकारिक सूचना के अनुसार आदित्य L1 की लॉन्चिंग 2 सितंबर को सुबह 11:50 पर होगी। साक्षी मिश्रा फिलहाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साक्षी, ये पहला सूर्य मिशन है। लॉन्चिंग 2 सितंबर को सुबह 11:50 पर तैयारियां पूरी कर ली गई है। आपके पास क्या जानकारी और किस तरह का जोश वहां पर देखने को मिल रहा है? बिल्कुल महिमा, फिलहाल हम चेन्नई में इस वक्त मौजूद हैं और कल श्री हरिकोटा में लॉन्चिंग होनी है। 11:50 पर वो वक्त बताया गया है जब लॉन्च होगा ये मिशन। और एक बार फिर से मैं आपको ये भी बता दूं कि जो तमाम जो साइंटिस्ट हैं वो इस वक्त प्रेयर करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि भारतीय संस्कृति के अनुसार हर बार ये रिचुअल है कि प्रेयर की जाती है। तो इसरो चीफ भी वेंकटेश्वर को यहाँ पर बहुत माना जाता है, तो वेंकटेश्वर की ब्लेसिंग्स लेने के लिए यहाँ पर प्रेयर की गई है, पूजा अर्चना की गई है, क्योंकि महज कुछ ही घंटों का
अब समय बचा है, उल्टी गिनती एक तरीके से अब शुरू हो गई। 11:50 टाइम दिया गया है जब स्पेस सेंटर से इसको रिलीज किया जाएगा, श्री हरिकोटा से मिशन को लॉन्च किया जाएगा। और बड़ी बात यह कि ये पहला इंडिया का स्पेस यहाँ पर सोलर मिशन होने जा रहा है, जो अपने आप में कई मायनों में खास हो जाता है। अब यहाँ पर इसको L1 पॉइंट पे प्लेस किया जाएगा। अगर टोटल टाइम पीरियड की बात करें, जिस तरीके से चंद्रयान को कुछ दिन लगे थे चांद की सतह पर लैंड करने में, वैसे ही इसको भी यहाँ पर सोलर मिशन को भी टाइम लगेगा सोलर इंफॉर्मेशन जो है वो हम तक पहुंचाने के लिए। अगर जगह की बात करूं तो L1 लैग्रेंज 1 वो पॉइंट है जहां पर इसको प्लेस किया जाएगा। अब ये पॉइंट, क्योंकि आदित्य L1 इसका नाम दिया गया है, नाम बहुत इंटरेस्टिंग है। अब आदित्य L1 नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि आदित्य का मतलब होता है सन, अगर हम उसको हिंदी में समझे तो इसीलिए सन L1 का मतलब है लैग्रेंज 1 पॉइंट। अब लैग्रेंज 1 पॉइंट वो पॉइंट है जो सूरज और पृथ्वी के बीच में एक स्टेशनरी पॉइंट है। अब ये पॉइंट L1 इसलिए चूज किया गया है क्योंकि इकलौता ऐसा पॉइंट है जहां पर एक्लिप्स के बगैर जो स्पेस में आप इंफॉर्मेशन ले पाएंगे, उसमें कोई किसी भी तरीके का एक्लिप्स आपको बाधा नहीं बनेगा और आप डायरेक्टली इंफॉर्मेशन गैदर करके अर्थ तक, यहां पर इसरो तक पहुंचा पाएंगे। दूसरी चीज इसमें एक और इंपॉर्टेंट ये हो जाती है कि इससे पहले कोई भी हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं थी और ये इतिहास में अब तक किसी को नहीं पता, क्योंकि सूरज की सतह बहुत गर्म होती है, लेकिन सूरज की सतह पर जितनी गर्मी होती है बाहर उससे ज्यादा गर्मी होती है, यानी कि उसके ऑर्बिट पे कम गर्मी होती है और बाहर के आउटर सर्विस में उससे कई हजार ज्यादा जो गर्मी है वो टेम्परेचर ज्यादा होता है। उसकी ये स्टडी करने जा रहा है जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और साथ साथ में इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि आसपास के जो प्लैनेट्स हैं, सन के आसपास जितने भी प्लैनेट्स हैं, उनका बैकग्राउंड क्या रहा है, हिस्ट्री क्या रही है और आगे उनकी क्या कुछ गतिविधियां रहने वाली हैं, इसको भी स्टडी करने जा रहा है महिमा। क्योंकि पहला सूर्य मिशन ही होने वाला है, क्या स्टडी यहाँ पर करने वाले हैं वैज्ञानिक? एक बार दर्शकों को उसके बारे में भी आसान भाषा में जानकारी दीजिए। महिमा, वही मैं बता रही थी कि स्टडी जो है वो करनी है। सबसे पहली स्टडी तो ये है कि सूरज की सतह पर जितना टेम्परेचर है उससे ज्यादा टेम्परेचर उसके एटमॉस्फेयर में मौजूद है। तो ऐसा क्यों है कि आप जब सूरज पे पहुंचते तो वहां पर टेम्परेचर कम है और उसके बाहर कंपेयर किया जाए तो एटमॉस्फेयर में ज्यादा टेम्परेचर कहा जाता है। एक तो वो स्टडी हो गई। दूसरी इंपॉर्टेंट स्टडी ये है कि आसपास के जो प्लैनेट्स है सन के अराउंड हम लोग रिवॉल्व करते हैं, तो वो किस तरीके से आगे इवॉल्व करने वाले हैं, वो किस तरीके से आगे देने वाले हैं चीजें, तो उसको ऊपर भी यहाँ पर स्टडी की जाएगी। साथ साथ में पिक्चर्स वगैरह भी सबसे पहले मिशन देगा। अगर बात की जाए ये कब तक पहुंचेगा, तो इसके लॉन्चिंग का जो टाइम है कल से जो शुरू होगा उसके 120 दिन बाद, यानी कि 4 महीने बाद ये उस L1 पॉइंट पे पहुंचेगा और तब जाकर ये इंफॉर्मेशन देना अर्थ तक, यानी कि स्टडी यहाँ पर होने वाली है और ऐसे में कई मायनों में खास हो जाता है मिशन। साक्षी, आपने बहुत ही विस्तार से जानकारी दी, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने